जी तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.4 जिसके अंदर उसने हमें ये एक डायग्राम दी हुई है और एक वेक्टर ड्रा किया हुआ है चार एक्सिस के दरमियान यानी एक क्वाड्रेंट के ऊपर। और वो कहता है कि द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ 9.6 किलो न्यूटन फोर्स एफ यानी कि एक लाइन ऑफ एक्शन है जिसकी फोर्स 9.6 किलो न्यूटन है। वो क्या कर रही है, रन्स कर रही है थ्रू द पॉइंट्स ए एंड बी एज शोन, यानी दो पॉइंट्स के ऊपर रन कर रही है ए और बी के ऊपर, जैसा कि आपको नीचे दिखाया गया है। वो कहता है डेटरमाइन करके दिखाइए मुझे एक्स और वाई स्केलर कंपोनेंट इस फोर्स के। ठीक है, इस फोर्स का हमने एक्स और वाई कंपोनेंट निकाल के देना है। तो देखो बच्चों, सिंपल सी बात है। एक्स और वाई कंपोनेंट निकालने के लिए सिंपल आपको ये पता होना चाहिए इनके एंगल कितने बनते हैं। ठीक है, तो एंगल कैसे निकाला जा सकता है। बहरहाल देखिए, इतना मुश्किल नहीं है ये काम, जस्ट अभी लग रहा है हमें कि ये मुश्किल होगा, लेकिन इतना मुश्किल होगा नहीं। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस लाइन का जो है ना डिस्टेंस जो है वो यानी जो चेंजेस आ रहे हैं उनको सेट करेंगे। ठीक है, पहले मुझे ए बी, वो कह रहा है ए से बी तक हम इसको एक पॉइंट बनाएंगे, एक डिस्टेंस बनाएंगे ए बी। आपको पता है ए से लेके बी को हम ए बी भी लिख सकते हैं किस तरीके से, इसका डिस्टेंस मालूम करके डिस्टेंस फार्मूले के अकॉर्डिंग। और वो क्या होता है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट का फार्मूला। तो देखें 300 ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसका फाइनल पॉइंट है और ये इसका इनिशियल पॉइंट है। तो 300 माइनस इंटू माइनस 150, ये आ गया x2 माइनस x1। इसी तरह से y2 माइनस y1, 100 माइनस इंटू माइनस 200। ठीक है, तो ये हो गया y2 माइनस y1। तो ओवरऑल आपका ए बी अभी क्या आ गया, लाइन वेक्टर की फॉर्म में 300 जमा 150 यानी 450, और दूसरे नंबर पे आ जाएगा 300। अब हम इसकी मैग्नीट्यूड पहले निकाल लेते हैं, ए बी की मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाली जाती है, एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर। ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है। तो एक्स का स्केयर यानी कि 450 का स्केयर प्लस वाई का स्केयर यानी कि 300 का स्केयर। ठीक हो गया बच्चों, अब इसको देख लेते हैं कितना बनता है। अंडर रूट ऑफ 450 स्केयर प्लस 300 स्केयर, तो ये आता है 540.883। ठीक है, इतना आता है। अब देखें नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास आता है, अब हमने f कैसे मालूम करना। देखें, एक तरफ मुझे चाहिए इसका x कंपोनेंट fx और दूसरी तरफ चाहिए fy। तो fx और fy को कैसे मालूम किया जा सकता है, देखें। अब देखो बच्चों, काफ़ी सिंपल है। आपके पास x भी है और x की ओवरऑल लाइन की मैग्नीट्यूड भी है। आपके पास x और y भी हैं और x और y की ओवरऑल मैग्नीट्यूड निकली हुई है। ठीक है, तो आप इससे काज भी बना सकते हो, साइन भी बना सकते हो, यानी आपके पास असल में ए और बी दोनों चीज़ें हैं, साथ में हाइपोटेनियस आपने निकाला है। आप ये बात नहीं समझ पा रहे, आपने इस लाइन के ऊपर एक लिहाज से फिसागोरस थ्योरम अप्लाई किया है। तो इस चीज़ को समझे, हमने 90 डिग्री का वो परपेंडिकुलर बना दिया जब हमने चेंजेस अप्लाई किए हैं। तो अब देखें, फोर्स जब मैं एफ ऑफ एक्स निकालूंगा तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, मेरे पास आ जाएगा एफ और साथ में काज ऑफ थीटा। तो काज ऑफ थीटा जो होगा वो क्या होगा, काज ऑफ थीटा क्या होता है असल में, बेस और हाइपोटेनियस। यहाँ पे हाइपोटेनियस असल में आपकी मैग्नीट्यूड है और बेस आपका एक्स है, चेंज इन एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स दो थे जिसको हमने एक एक्स बनाया, तो वो हो गया 450। तो यानी यहाँ आपका फार्मूला बनेगा 450 बटा आपकी हाइपोटेनियस जो कि कर्व थी उसकी हमने मैग्नीट्यूड निकाली, यानी हाइपोटेनियस निकाला, वो है 540 सामने पड़ा हुआ है। तो बस ये फार्मूला है इसका, सिंपल। आप वैल्यूज़ पुट कर दो। देखो एफ़ की वैल्यू आपके पास कितनी है, 9.6 है। 9.6 को इनके जो भी निकलता है उसके साथ ज़रब दे दो, 450 डिवाइडेड बाय 540.83। तो ये बच्चों आता है 7.9 किलो न्यूटन। ठीक है, अब जब मैं इसका एफ वाई निकालूंगा तो मुझे चाहिए होगा वाई अवर, यानी कि y का यानी वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस का कंपोनेंट। हाइपोटेनियस का कंपोनेंट आपके सामने और y का भी कंपोनेंट आपके सामने। f आप जानते हैं f की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, 9.6 किलो पुट कर रहा हूँ। अब मेरे पास बच्चों y का कंपोनेंट क्या आया था, 300 आया था, और बटे में हाइपोटेनियस वही चीज़ है 540.83। तो इसको भी करके देख लें। तो ये बच्चों मेरे पास आती है 5.32 किलो न्यूटन,
यहाँ 5.32 ही आती है। तो मुझे उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की बहुत ईज़िली समझ आ गई होगी। देखिए ये इतना मुश्किल नहीं था, जस्ट एक कंसेप्ट था हाइपोटेनियस का छोटा-सा।